नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नंबनेस, झिनझिनी या झुनझुनी जिसे कहते हैं या झनझनाहट बोलते हैं। दोस्तों, यह बढ़ती उम्र के साथ समस्या बढ़ने लगती है या कहीं पर चोट लग गया या फिर नस दब रही है बॉडी में किसी कारणवश। दोस्तों, आज इसी पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और इसके लिए बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले डॉक्टर केशव कुमार यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगला वीडियो जो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबनेस पर, झिनझिनी पर। दोस्तों, यह होता क्यों है? यह कई कारणों से होता है और कुछ नॉर्मल होता है। जैसे आप एक ही आसन में लगातार बैठे रह गए तो पैर में झंझनाहट हो जाएगी। यह झिनझिनी थोड़ी देर के लिए रहती है, आप खड़े नहीं हो पाएंगे या फिर पैर हाथ हिला नहीं पाएंगे, उसमें दर्द होगा, गुदगुदी की तरह होगी और बेचैन हो जाएंगे आप। यह थोड़ी देर होगी, लोग इसे मालिश करेंगे, दबाएंगे तो फिर ये ठीक हो जाता है। लेकिन यही अगर लंबा चले, यह मालिश करने से भी नहीं ठीक हो रहा, इसकी दर्द बढ़ती ही जा रही है, तो यह कार्पल टनल सिंड्रोम की लक्षण हो सकती है। दोस्तों, अगर आपकी हाथों की उंगलियों और कलाई में लंबे समय तक झंझनाहट और दर्द रहती है या वह शून्य पड़ जाता है तो इसे नज़रअंदाज नहीं करें। यह कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। दोस्तों, जिसमें कलाई के बीच की नस जो हाथ और बाजू तक जाती है, बीच की नस दब जाने की वजह से उंगलियों में झंझनाहट की शिकायत हो सकती है। हाथों में झंझनाहट की शिकायत वह लगातार टाइपिंग भी हो सकता है या फिर लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, इस पर आप बैठ कर के लगातार अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो या मोबाइल में कुछ खेल रहे हैं तो एक ही पोजीशन में लगातार पकड़े रहने से झंझनाहट हो सकती है। दोस्तों, यह नॉर्मल बात है, थोड़ी सी नस में वीकनेस हो सकती है, फिर यह कुछ नॉर्मल दवा है जो खाने से ठीक हो जाता है। लेकिन जो गंभीर समस्या है, नस दबना, इसके वजह से अगर झंझनाहट हो रही है तो फिर आप इसका इलाज कराएं। जैसे आपके कमर में अगर नस दब रही है या गर्दन में नस दब रही है, गर्दन में सर्वाइकल में नस दब रही है या फिर केहूनी हाथों में दब रही है चोट लगने की वजह से या फिर रीढ़ के हड्डी में कोई खराबी आ गई है, इसके वजह से अगर नस दब रही है तो यह बिना दवा से ठीक नहीं होगी। दोस्तों, इन सब के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम अर्निका 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद 3 टाइम डायरेक्ट टंग में लेना है।
दोस्तों, यह चोट लगने के कारण अगर यह समस्या उत्पन्न हो गई है, या कितना भी बहुत पुराना चोट क्यों नहीं हो, उसके बाद अगर यह समस्या आ रही है, तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है जलसेमियम। जलसेमियम झंझनाहट के लिए, सुनपन के लिए बहुत ही प्रचलित औषधि है। जलसेमियम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद 3 टाइम लगातार उपयोग करने से हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन है कालीफॉस। कालीफॉस यह नर्व टॉनिक कहा जाता है इसे। यह 6x बाइकेमिक है। यह लगातार उपयोग करने से पूरे बॉडी में या फिर ब्रेन के संबंधित जो समस्या होगी, उन सब के लिए यह बहुत ही बेहतरीन है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है नस दबने की वजह से, तो झंझनाहट आएगी। इन सब के लिए कालीफॉस बहुत ही बेहतरीन है। कालीफॉस 6 गोली दिन में 3 टाइम डायरेक्ट मुंह में रख कर के इसे चूसना है, या फिर थोड़ी सी गर्म पानी के साथ भी आप ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन औषधि है। नेक्स्ट मेडिसिन है एवेना सैटाइवा। मदर टिंचर है, क्यू पोटेंसी में लेना है। जो यह बहुत ही प्रचलित औषधि है नर्व के लिए। नर्व में वीकनेस हो गई है, कमजोरी आ गई है, उम्र बढ़ने के बाद अगर यह झंझनाहट आ रही है, यानी कि नस में ब्लड सर्कुलेशन या नस में कमजोरी आ गई, इसके वजह से अगर हो रहा है, तो इसके लिए एवेना सैटाइवा क्यू पोटेंसी में बहुत ही अमृत तुल्य औषधि है। आप इसे आधे कप गुनगुने पानी में 10 से 15 बूंद डाल करके 2 से 3 टाइम ले सकते हैं। दोस्तों, यह अमृत तुल्य औषधि है। इसे लगातार 3 से 6 महीना लगातार लेने से किसी भी तरह की झंझनाहट है, समस्या है, वो ठीक हो जाती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।